पिछले एक सप्ताह से परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के साथ के अनुभव हमारे सभी दर्शक भाई बहनें सुन रहे हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय में कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, कोई व्यक्ति के गुणगान और महिमा की बात नहीं है। यह विश्वविद्यालय तो परमात्मा के सत्य ज्ञान और योग की शिक्षाएं ही देता है, लेकिन ये सत्य है कि ऐसी भी आत्माएं हैं जिन्होंने अपने निश्चय बुद्धि और समर्पणमयता के बल से अपने आप को भी बहुत ऊंचा और महान बनाया। इस विश्वविद्यालय के स्थापना काल से जो दादियां समर्पित हुई, जिनको हम आदि रत्न कहते हैं, उन आत्माओं ने त्याग, तपस्या और सेवा के बल से इस विद्यालय की नींव को इतना शक्तिशाली बनाया कि इनकी सेवा के द्वारा हजारों राजयोगी भाई बहनें तैयार हुए जो आज विश्व भर में सेवा कर रहे हैं। उन आदि रत्नों में दादी प्रकाशमणि जी जैसा नाम, ऐसा ही उनका व्यक्तित्व परमात्मा के सत्य ज्ञान का प्रकाश स्वयं में धारण कर सारे विश्व में उन्होंने फैलाया। हमारा भी ये परम सौभाग्य रहा कि 1969 में जहाँ दादी जी इस विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका बनी, उन्हीं दिनों में हमारा परिवार, हमारे माता पिता और हम बहनें इस विद्यालय के संपर्क में आए। तो शुरू से दादी जी के साथ ही हमारा संबंध रहा। जब हम प्रथम बार 1970 में विद्यालय में, मुख्यालय में गए, तो हमें पहुंचने में, चूंकि कार बिगड़ गई तो पहुंचने में रात के 11 बज गए। जब हम पहुंचे उस समय भी आदरणीय दादी जी और कुछ भाई बहनें हमें रिसीव करने के लिए पांडव भवन में आंगन में खड़े थे। तो हमें महसूस हुआ, आज मुझे समझ में आ रहा है कि दादी जी ने एक एक आत्मा के पीछे, एक एक परिवार के पीछे बहुत ही ध्यान देकर, समय देकर, महत्व देकर इतना पालना दिया। उसी का फल है इतना जो विद्यालय विराट बना, उसके पीछे शुरू से दादी की इस प्रकार की मेहनत रही। बहुत ही
हमारे दिल को प्यार की महसूसता हुई और बहुत लगन से हमारा परिवार, हमारे माता पिता सेवा में लग गए, क्योंकि पहला ही अनुभव बहुत ही प्यार और सम्मान का मिला। हमें 1994 से, वैसे तो मेरा शुरू से ही, मैं गुजरात की होने के बावजूद भी पूरे भारत में सेवा में जाने का दादी जी ने मौका दिया। जहाँ जहाँ आध्यात्मिक मेले होते थे, योग शिविर कराने दादी जी हमें भेजते थे। तो काफी आने के बाद दादी सारा समाचार भी पूछती थी, कैसा रहा, क्या रहा। अब बहुत बड़े संगठन में बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो कई बार स्वभाव संस्कार के टकराव या अनेक मत भी देखने को मिलती हैं। तो हमने एक बार, जिसको कहते हैं ना कि छोटे मुंह बड़ी बात, दादी जी ने समाचार पूछा तो हमने कहा कि दादी जी, कई बार इतने स्वभाव संस्कार के विचारों के मतभेद होते हैं, क्यों हम ये बड़े प्रोग्राम करते हैं। दादी जी ने, मैं छोटी होते हुए, चूँकि मेरा रोल अनेक जगह पर जाने का होने के कारण दादी ने समझा कि इनको समझाना ज़रूरी है। तो मुझे दादी जी ने कहा कि देखो, विचार भेद तो रहेंगे, क्योंकि हर आत्मा की अपनी सोच है, हर एक के अपने अपने संस्कार है। अगर हम ये स्वभाव संस्कार की बात देखते रहेंगे तो हम कभी भी बड़े प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो हमें इन बातों को महत्व नहीं देना है। हमारा फर्ज ये है, जो लक्ष्य बाबा ने दिया है, विश्व की आत्माओं को संदेश देना, हमें उसी को महत्व देकर सबके साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। तो इससे मुझे महसूस हुआ कि देखो, हम वैरायटी स्वभाव संस्कार वाले होते हुए दादी कितनी फोकस्ड थी, अपने लक्ष्य पर केंद्रित थी कि हमें छोटी छोटी बातों को माइंड करके सेवा को कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य जो है वो सेवा करना है। और यही कारण है, अंत तक दादी जी में हम सभी ने देखा इतना उमंग उत्साह, इतना उमंग उत्साह कि एक के बाद एक नए नए बड़े बड़े कार्यक्रम दादी कराती ही रहती थी। कभी उनके उमंग उत्साह में कमी नहीं आई, क्योंकि उनकी ये विशेषता थी कि वो सदा लक्ष्य पर, अपने कर्तव्य पर ही केंद्रित रहे। छोटी मोटी ऊपर नीचाई के कारण जिम्मेवारियां नहीं छोड़ी, कर्तव्य नहीं छोड़े, लेकिन सदा उमंग उत्साह से खुद भी आगे बढ़े, हम सबको भी आगे बढ़ाया। इससे मैंने सबक सीख के जहाँ भी मैं जाती थी, अपनी अच्छाइयों से वहाँ सेवा करना और हर स्थान संगठन की विशेषताओं को अपने आप में धारण करना, यही मेरा लक्ष्य रहा। और उसके कारण मुझे बेहद सेवा के अनेक मौके मिले।
1994 से मुख्यालय में रहने का मुझे सौभाग्य मिला और जिम्मेवारी भरा रोल मिला। दादी जी, अन्य दादियाँ और वरिष्ठ भाई बहनों के साथ कार्य करने का मौका मिला। तो उसमें भी बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिली। हमारी मीटिंग होती थी, हर 3-4 मास के बाद मीटिंग होती थी। तो कई बार मीटिंग में प्लानिंग करते काफ़ी देर हो जाती थी, 1 बज जाता था। तो दादी कहती थी कि बस अब बंद करो, पहले सब भोजन करके आओ, बाद में वापस मीटिंग के लिए बैठना। दादी कहती थी कि क्योंकि सेवाधारी भाई बहने वहाँ आप सबकी राह देख रहे हैं और जब तक आप लोग खाना नहीं खाएंगे वो भी समेट कर आराम के लिए नहीं जा सकेंगे, इसलिए आप लोग पहले भोजन करके आओ। तो यज्ञ के हर छोटी मोटी सेवा करने वाले भाई बहनों की भी इतनी कदर दादी जी रखती थी, उनका भी ख्याल रखती थी कि उनको समय पर वो सेवा समेट सकें, आराम कर सकें और फिर शाम को वापस सेवा में उपस्थित रह सके। तो उसके लिए टाइम से सब कुछ करना ज़रूरी है। तो ये भी जीवन में हमें सीखने को मिला कि हर सेवाधारी, हर सेवा का महत्व है और सबका महत्व रखते हैं तो सारा यज्ञ, विशाल कारोबार सुचारू रूप से चल सकता है। दादी जी मुरली क्लास कराते थे, उसके बाद नाश्ता करके पार्टियों से मिलते थे। पर जैसे ही 10:30-11 बजेगा दादी कहेगी बस अब पार्टियों को मिलाना बंद करो, सब क्लास में जाओ। वहाँ क्लास शुरू हो चुके हैं, अपना जो दिनचर्या का प्रोग्राम है उसमें सब जाकर के लाभ लो। तो यज्ञ की दिनचर्या की कदर करना, ये भी हमने दादी जी से सीखा। दादी तो हेड थी, अथॉरिटी थी। दादी चाहती तो मिल सकती थी, क्लास कराने वाले तो हम और भाई बहने थे, पर यज्ञ के प्रोग्राम, यज्ञ की दिनचर्या का महत्व कि नहीं तो दिनचर्या ठीक से चलेगी नहीं, लोग इधर उधर रहेंगे। तो ये भी हमें सीखने को मिला दादी के जीवन से कि हमें यज्ञ की दिनचर्या, यज्ञ के प्रोग्राम्स का भी महत्व रखना है। अपना व्यक्तिगत महत्व ज़्यादा नहीं, लेकिन पहले यज्ञ की दिनचर्या को भी महत्व देना है। तो इस प्रकार से एक बार टीचर्स बहनों की भट्ठी चल रही थी और उस भट्ठी के संचालन के लिए मुझे जिम्मेवारी दी गई थी। तो दादी जी का क्लास था, इसलिए मैं दादी जी को लेने आई थी और दादी कुछ ऐसे विषय पर क्लास कराने वाले थे जिसकी कुछ शिक्षा, सावधानी दादी ने मुझे भी व्यक्तिगत रूप से पहले दी थी। कुछ भी छोटी मोटी भूलें होती थी, दादी हमें व्यक्तिगत रूप से इसकी समझानी देते थे, सावधानी देते थे और फिर सेवा में हमें आगे बढ़ाते थे। तो फिर से ऐसे ही विषय पर दादी क्लास कराने वाले थे। तो मैं दादी को लेके जा रही थी, रास्ते में दादी मुझे कहती हैं कि देखो आज मैं इस शिक्षा सावधानी पर क्लास कराने वाली हूँ, पर तुम माइंड नहीं करना, मैं तुमको नहीं सुना रही हूँ, मैं सभी टीचर्स बहनों के लिए वो ज़रूरी शिक्षाएं हैं, इसलिए मैं उस पर क्लास कराऊंगी, तुम माइंड नहीं करना।
तो मुझे हुआ कि मैं तो कितनी छोटी हूँ, दादी तो अधिकारी है मुझे कुछ भी कहने के लिए। परंतु देखो, मेरे मन को दादी ने संभाला, मुझे महत्व दिया और मेरे मन को संभाला कि तुम माइंड नहीं करना, भारी नहीं हो जाना। तो ये है कि हम अपने साथियों को और भाई बहनों को अगर कुछ भी शिक्षा सावधानी देते हैं या उसी संदर्भ की और किसी के साथ उनकी उपस्थिति में बात करते हैं, तो हमें पहले कैसे उनको बताकर उनके मन को संभाल लेना चाहिए, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि मुझे सुनाया जा रहा है। तो दादी जी हेड होते हुए इतना सहज उनका व्यक्तित्व था कि वो सबकी थी। कभी ऐसे नहीं लगता था कि वो VIPs की है या फॉरेनर्स की है या कुछ स्पेशल लोगों की है, नहीं, दादी सबकी थी। कई बार दोपहर में दादी जी जल्दी उठकर अपने कमरे में या अपने रिसेप्शन में बैठ जाते थे, और भूल से भी अगर कोई ऐसे देखता था कि दादी क्या कर रहे हैं, तो तुरंत दादी साथ में जो होते थे उनको कहते थे, जाओ जल्दी पूछो, कोई मिलना चाहता है। माना इतनी कदर। और सच में दादी जी छोटे से लेकर बड़े, साधारण से लेकर विशेष, गरीब गांव से लेकर धनवान या शहरों के, सबको दादी जी ने बहुत विशाल भावना से पालना दी। तो इस पालना का ही रिजल्ट कि हर कोई यज्ञ को अपना समझकर बहुत जिगरी अपना पूरी शक्ति लगाकर सेवा करता था, क्योंकि उससे अपनापन महसूस होता था। दादी जी कहाँ भगवान की प्रथम रचना, उस प्रथम ग्रुप की विशेष आत्मा, और उसके बाद हमारे जैसे और हमारे बाद के भी ऐसे तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं पीढ़ी के बैच के भाई बहने, बहुत ही आध्यात्मिक स्थिति में अंतर, पर दादी ने इतनी विशालता से हम सबको एडॉप्ट किया और हम सबके द्वारा सेवा का कारोबार किया। कभी महसूस नहीं हुआ या दादी के मुख से ऐसा कभी नहीं सुना कि हमारी पीढ़ी और आज की पीढ़ी, ऐसा गैप कभी भी दादी ने महसूस नहीं होने दिया। बहुत ही बेहद की भावना से हम जो हैं, जैसे हैं, उनको स्वीकार करके सबको अपना बनाकर सेवा कराई। बहुत वैरायटी तरीके से दादी सेवा कराती थी। बाहर जाती थी तो भी हमें होमवर्क दे के जाती थी कि पीछे से आप सब इतने ग्रुप बनाना, और सबको बता के जाएगी कि ऐसे ऐसे बैठ के वर्कशॉप करने हैं, सब आपस में चिंतन करेंगे, एक दो के विचारों से लाभान्वित होंगे। तो ये एक जवाबदारी दादी सदा रखती थी कि जैसे बड़े कहीं सेवा में चले जाते हैं तो पीछे हम अलबेले ना हो जाएं और हम टाइम वेस्ट ना करें, हम भी आपस में मिलकर कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करें। तो ये भी ख्याल दादी जी रखते थे और हमें होमवर्क दे कर के जाते थे। ज्ञान सरोवर में दादी समय प्रति समय आते थे और मैं देखती थी कि दादी कैसे वो हार्मनी हॉल से, समझो दादी किचन के तरफ, रिसेप्शन के तरफ थोड़ा सा वॉक करती थी
तो दोनों रोड के दोनों साइड जो गार्डन होते थे, दादी खड़े होकर उसमें भी ध्यान देती थी और जैसे प्रकृति को भी इतना प्यार करती थी। तो लगता था कि दादी का इन बातों पर भी कितना ध्यान है, और समझ में आता था कि जो आत्मा भगवान को प्यार करती है वो आत्माओं को भी प्यार करेगी, प्रकृति को भी प्यार करेगी। तो बहुत प्यार से दादी दृष्टि भी देती थी पेड़ पौधों को, और बहुत रुचि से देखती थी। गार्डन के लिए भी दादी बहुत ही बजट भी सैंक्शन करती थी। तो ये बहुमुखी प्रतिभा दादी जी का हमने देखा कि दादी कैसे हर प्रकार का विकास हो इस पर भी ध्यान देती थी। दादी आती थी, सबको फल देती थी, टोली देती थी, अनाउंस होता था और सबको बुलाया जाता था कि भाई सब आओ। दादी का लक्ष्य रहता था कि जो मैं खाती हूँ उसका कुछ भाई बहनों को भी मिलना चाहिए। मैं 4 आम खाती हूँ तो सबको कम से कम 1-2 आम मिलने चाहिए। तो ये कैरिंग नेचर थी कुमार का, कुमारी होते हुए कैसे जगत माता का स्वरूप। अब कई बार कई भाई बहने अनाउंसमेंट होने, मेजॉरिटी तो आ जाते थे पर कहीं बिजी होते थे या नहीं आते थे, तो दादी हमको कहती थी कि ये फल और टोली रखो, जो नहीं आए हैं उनको पीछे आप दे देना। हम अपनी छोटी बुद्धि से कहते थे कि दादी देखो आप देते हैं, अनाउंस होता है तो भी नहीं आते हैं, तो फिर क्यों देना चाहिए। तो दादी ने मुझे समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमारा कर्तव्य है सबको बाबा के तरफ से प्यार देना, पालना देना। हमें उनको नहीं देखना है, हमें बाबा का कार्य करना है। तो समझ में आया कि कोई भी कारण से हमें किसी भी आत्माओं के प्रति ऐसा भाव नहीं रखना है, क्योंकि हम अपने तरफ से यहाँ नहीं बैठे हैं, हम भगवान के तरफ से निमित्त बनकर उनका ही कार्य कर रहे हैं और उनके ही यज्ञ की चीज़ें सब आत्माओं को देते हैं। कोई हम अपना पर्सनल नहीं देते हैं। तो हमें बहुत प्यार से हर आत्मा की पालना करना है। और मैंने देखा कि उस पालना के कारण ही जो कई कड़े संस्कार वाले या अभिमान वाले या कड़पन वाले भी कैसे पिघलते थे, और दादी के कहने पर कैसे समय पर अचानक भी सब कार्य करने के लिए तैयार हो जाते थे। दादी बरसात के दिनों में भी झरने चलते हैं माउंट पर, तो दिखाने के लिए भी ले जाती थी और कहेगी भंडारे वालों को कि हम सबको घुमा के आते हैं, आप तब तक पकोड़े तैयार कर दो। तो सचमुच भाई बहने, हमारे मधुबन निवासी भाई बहने भी दादी की आज्ञा माना सिर माथे लेकर तुरंत तैयार करते। इधर क्लास में दादी कहेगी कि आज मुरली क्लास के बाद सबको गरम गरम हलवा मिले, तो सचमुच इधर वो सुनते थे माइक पर और हलवा तैयार करके क्लास के बाद आ जाता था और सबको खिलाते थे। तो ये चीज़ें महत्व की नहीं है, पर जो दिल का प्यार है और हर आत्मा का महत्व और उसको पालना देने की जो भावना दादी जी की, तो हमें भी वो सिखाती कि जहाँ कहीं भी हम निमित्त बने, हम मालिक न बन जाएं, हम बाबा के तरफ से निमित्त है और हमें बहुत ही प्यार से और भावना से सभी आत्माओं को पालना देनी है, सुविधाएं देनी है। तो दादी जी के व्यक्तित्व से और उनके संपर्क और संग से ये बहुत चीज़ें सीखने को मिली। ओम शांति।
वरदानी कल्याणी माँ तेरी आंचल छाया, जो भी तेरे पास आया सुख ही सुख आया, जो भी तेरे पास आया सुख ही सुख आया। स्नेहमयी प्यारी माँ, सबसे न्यारी मेरी माँ, वरदानी कल्याणी माँ तेरी आंचल छाया, जो भी तेरे पास आया सुख ही सुख आया, जो भी तेरे पास आया सुख ही सुख आया। नैननुरानी दृष्टि जो पाए, जीवन के दुख सब मिट जाए। बोल तेरी जो सुन ले कोई, खुशियों से तो वो भर जाए। सब पे प्यार जो है लुटाया, वरदानी कल्याणी माँ तेरी आंचल छाया, जो भी तेरे पास आया सुख ही सुख पाया। सागर